आसिफ, कितनी देर पहले ये हमला हुआ और कितने आतंकी हो सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी इस वक्त मिल पा रही हो? देखिए, अभी तक सुरक्षा बलों की तरफ से ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि घटना घटी है, इस बाबत वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्योंकि एक फायरिंग की घटना घटी है जिसमें जो सूत्रों के अनुसार 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप था जिसको निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई है। इसमें से बहुत से लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, लेकिन हमलावर कितने थे, किसने फायरिंग की, कौन इस घटना के पीछे है, इस बाबत ज्यादा जानकारी अभी भी साझा नहीं की जा रही है। केवल इतना बोला जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक यहाँ पे भेजी गई है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जवानों को भी घटनास्थल की तरफ भेजा गया है, क्योंकि ये जो घटना घटी है पहलगाम से ऊपरी इलाके यानी बाईसरन की घाटी में हुई है, जो एक नया टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम के पास है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ जाते हैं और यहाँ पे भीड़ भाड़ काफी रहती है, और उसी बीच में ये घटना घटी है जिसके चलते सुरक्षा बलों को अब अलर्ट कर दिया गया है और जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है इस घटनास्थल की तरफ भेजे गए हैं ताकि जो हताहत लोग हैं उनको उपचार के लिए नीचे लाया जा सके और उन हमलावरों के बाबत ज्यादा जानकारी हासिल की जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात के जो जानकारी है हमारे साथ साझा नहीं की जा रही है। केवल इतना बोला जा रहा है जी घटना घटी है, फायरिंग हुई है, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक वहां पे गई है और हताहतों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन एक बड़ी घटना कश्मीर घाटी से अगर पहलगाम में अगर ये एक आतंकी हमला है तो काफी बड़ा हमला होगा, जो पहलगाम में ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले हुआ, पर्यटकों को निशाना बनाकर। जी बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा से पहले ये सरकार के सामने भी, सुरक्षा बलों के सामने और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती। आसिफ, कितने ये पर्यटक थे, इनको लेकर भी जानकारी आप दें, और साथ ही साथ क्या कोई इस तरीके से इनपुट मिले थे पहले, यहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी पहले, सुरक्षा बलों को कोई जानकारी मिली थी कि इस तरीके से यहाँ पर आतंकी टारगेट कर सकते हैं पर्यटकों को? देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में सुरक्षा बलों की तरफ से और खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था कि एक बार फिर से जो कश्मीर घाटी में मिलिटेंट अपनी गतिविधियां तेज कर सकते हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया था कि हो सकता है कि ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटे। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखें तो सुरक्षा बलों के दबाव के चलते कोई बड़ी आतंकी घटना कश्मीर घाटी में नहीं घटी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर से जो मिलिटेंट संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं, खासतौर पर जम्मू वाले इलाकों में फायरिंग की घटनाएं होती हैं, हमलों की घटनाएं हो रही हैं। अब कश्मीर घाटी में भी इस तरीके की घटना होना एक संकेत है कि एक बार फिर से मिलिटेंट जो है सक्रिय हो गए हैं और कश्मीर घाटी में इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बाईसरन का ये इलाका श्रीनगर से भी पहाड़ों के जरिए मिलता है, तो इसीलिए आशंका ये भी है कि श्रीनगर में के जो ऊपरी इलाके हैं यानी निशात और हारवन यानी दाची गांव वाला इलाका, जिसमें पिछले कई महीनों से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं, इस जो अलर्ट के बाद की इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स को देखा गया है। माना यही जा रहा है कि ये हो सकता है कि ये वही मिलिटेंट्स का ग्रुप हो जो श्रीनगर की पहाड़ियों का पार करते हुए पहलगाम की तरफ निकल गया हो, और हो सकता है कि ये कोई नया ग्रुप भी हो। लेकिन इस बात पर ज्यादा जानकारी जो है अलर्ट जो अभी सुरक्षा बलों की तरफ से आने वाले घंटों में मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो घटना के बारे में जानकारी यह है कि एक फायरिंग की घटना घटी है बाईसरन घाटी में, जो आधिकारिक तौर पर हमें बोला गया है, जिसमें कुछ हताहत हुए हैं कुछ लोग, और माना यही जा रहा है कि ये हताहत जो लोग हैं वो पर्यटक हैं। जी कितना वक्त और आसिफ, क्योंकि ये कितना दूर है पहलगाम सिटी से ये बाईसरन घाटी जो आप बता रहे हैं, और यहाँ पर जो पर्यटकों का ग्रुप था अब वो कहाँ से आया हुआ था, ये कहाँ के लोग थे, इनके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या, या फिर वक्त लगेगा? क्योंकि सुरक्षा का मामला है, इसी वजह से भी कोई जानकारी देने में जल्दबाजी नहीं कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, सुरक्षाकर्मी और जो अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने केवल फायरिंग की घटना होने की बात कबूली है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक इस घटनास्थल की तरफ भेजे जाने की बात कही है।